हे गाइस, तो आज के इस मेरे ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा बनारस और अयोध्या का ट्रिप कैसा रहा। चूँकि 6 जून को मेरी शादी की 10वीं सालगिरह थी, तो हमने प्लान बनाया था अयोध्या धाम जाने का और वहाँ से बनारस जाने का। ये एक दिन पहले मैं अपनी सिस्टर से मेहंदी लगवा रही हूँ, मेरी सिस्टर आई हुई थी। उसके बाद हम सब ट्रेन में बैठ गए। चूँकि हम में से किसी का भी टिकट कंफर्म नहीं था, केवल एक बर्थ हमें कंफर्म मिला था और हम सब नीचे बैठकर ही ट्रेन में चले गए, क्योंकि हमारा मन था, प्लान था और भीड़ काफ़ी थी ट्रेन में। बहुत लोग ऐसे जाने वाले थे नीचे बैठ के। फिर फाइनली हम अयोध्या धाम पहुंच गए। आप देख सकते हैं ये अयोध्या धाम स्टेशन है। फिर वहाँ से हम होटल गए। होटल से जाने के बाद हम सब सरयू घाट पर गए, सरयू नदी घाट पर। वहाँ पानी काफ़ी कम हो चुका था गर्मी के कारण, और ये तालाब जैसा वहाँ बनाया हुआ था जहाँ वाटरफॉल थे। तो हम सब नहाए वहीं पर। नहा वहाँ के हम रेडी हुए और एंजॉय भी किया हमने। उसके बाद हम सब वहाँ पास में ही, सरयू नदी के पास में ही नागेश्वर धाम मंदिर है, जहाँ पे हम सब दर्शन के लिए गए। वहाँ हम सब ने अपने ललाट पर टीके लगवाए चंदन के और जय श्री राम लिखवाया। ये मेरी बेटी है, ये मैं। हम सब ने बारी बारी करके टीके लगवाए और वहाँ दर्शन करने के बाद फिर हमारा प्लान था कि शाम को हम राम जी के मंदिर जाएंगे, जो अयोध्या में नया बना बाल स्वरूप वाला। तो उसके बाद टीके वीके लगवाने के बाद हम लोग चले गए अपने होटल। हमने खाना खाया, रेस्ट किया और फिर हम लोग वहाँ से चले गए शाम को हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी जाने के बाद हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए, क्योंकि कहा जाता है कि राम जी के दर्शन से पहले हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। तो हनुमानगढ़ी में भी उतनी भीड़ नहीं थी, बट थोड़ी बहुत थी। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद रात में हम लोग अयोध्या मंदिर में गए। ये एंट्री पॉइंट है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और बहुत ही आराम से हमने दर्शन किए राम जी के बाल स्वरूप का। फिर वहाँ से लौटने के बाद ये हम आ गए लता मंगेशकर चौक पे और हमें ये मिल गया वीडियो बनाने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, चूँकि हमारी शादी की सालगिरह थी, तो इससे अच्छा मोमेंट मुझे कुछ नहीं लगा। हम दोनों ने ये वीडियो बनाया और मेरी फ्रेंड भी गई थी मेरे साथ, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड, तो उसके साथ भी मैंने वीडियो बनाया। यही सेम, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो हस्बैंड के साथ और बेस्ट फ्रेंड के साथ इस तरह के वीडियो बन गए। पूरा दिन ही मेरा अच्छा हो गया, राम जी के दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। कुल मिला के जाने में जर्नी तो बहुत बेकार रही, क्योंकि टिकट कंफर्म नहीं था, बट फिर भी हमने फाइनली राम जी के दर्शन बहुत अच्छे से किए। अब ये हमारा बनारस का ट्रिप है। वहाँ पे तो स्लीपर में ही हमने किया था, बहुत गर्मी लग रही थी। हम पहुँच गए 3 घंटे में। उसके बाद ये हम शाम को, सब लोग बहुत थक चुके थे, तो मैं और मेरी फ्रेंड ही शाम को बनारस घाट पर गए थे देखने के लिए कि क्या बोट राइडिंग वगैरह का प्राइस है। बाकी ऐसे ही थोड़ा बहुत जायज़ा लेने हम लोग गए थे। होटल बिल्कुल पास में था, हमारे घाट के, 80 घाट के पास में था। और ये एक सिंगल पंडित जी दिखे मुझे, जो वहाँ अकेले ही आरती कर रहे थे और ये डमरू, मतलब इतना अच्छा लग रहा था वहाँ का माहौल, मैं क्या बताऊँ, आने का ही मन नहीं था। हमने देखा। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग विश्वनाथ मंदिर गए, वहाँ पे पूजा किए। 3.5 घंटा हमें लग गया अंदर जाने में। होटल आके हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए और ये शाम को आ गए हम बनारस घाट। मेरे फादर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है। फादर इन लॉ की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनका देख सकते हैं वो लेटे हुए हैं। उनका लूज मोशन स्टार्ट हो गया था और पैर भी टूटा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ तो यही है। लेकिन हम उन्हें लेकर गए, ये बहुत अच्छा लगा हमें, और वो साथ में गए हमारे। उनको भी हमने दर्शन करा दिया और ये मोमेंट वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम सब बनारस नदी में एंजॉय किया। उसके बाद शाम की आरती देखी और हमारा अब ट्रेन था 10:30 बजे का और हम पहुंच गए अपने स्टेशन। शाम की आरती वगैरह देखिए आप, आरती। ये अब रात हो गई, रात में हमने आरती देखी। रात में 10:30 बजे, 11 बजे ट्रेन थी। तो इस तरह से हमारा अयोध्या बनारस का ट्रिप रहा, थोड़ी स्ट्रेटजी के साथ। टिकट कंफर्म नहीं था, जाते वक्त भी हमें स्टेशन में कन्फ्यूजन हो गया था, हम दूसरे स्टेशन पहुंच गए थे। फिर हम जल्दी दूसरे स्टेशन गए और फाइनली 10:30 बजे हमने ट्रेन पकड़ लिया। और ये रहा बनारस का स्टेशन। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। थैंक यू।